हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फैक्टिफाई में, जहां पे हम जानते हैं काफ़ी रोचक फैक्ट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सेंस ऑफ मून, यानी क्या होगा अगर पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है यानी चंद्रमा वो ना हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चंद्रमा जो है यानी हमारा मून, वो हमें फुल एकदम शाइनी दिखता है, चमकदार दिखता है। और भी ऐसा होता है कि वो चमकदार नहीं भी दिखता है या हमें आसमान में नहीं भी दिखता है, लेकिन वो है, वो कहीं गया नहीं, वो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या होगा अगर वो है ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। पहली चीज़ ये होगी कि जो नाइट होंगी यानी रातें जो होंगी बहुत ही ज़्यादा डार्क होंगी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरी होंगी। मतलब जो हमको चमक दिखती है रात में, जो चांदनी रात दिखती है, वो चांदनी रात ना रह करके बिल्कुल अंधेरी रात रहेगी। और जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं चांद की रोशनी में, वो कुछ हमें दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर उसको छोड़ दें हम, कोई और, आप लोगों को कहना होगा कोई और ऑब्जेक्ट यानी कोई और सेलेस्टियल बॉडी जो उसमें है सोलर सिस्टम में, उसकी मदद से हमें थोड़ी तो रोशनी मिलेगी। लेकिन सबसे जो ब्राइटेस्ट, सेकंड ब्राइटेस्ट है जो सोलर सिस्टम में मून के बाद, वो है वीनस। लेकिन वीनस इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं जितना हमारा मून है। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग 2000 गुना जो हमारा फुल मून होता है वो चमकदार होता है वीनस से। तो 2000 गुना बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो इतना चमकदार कोई नहीं है मून के अलावा। तो पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी जो रातें हैं वो बहुत ही अंधेरी हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 2 कि बिना मून के जो दिन होंगे पृथ्वी पर बहुत ही छोटे होंगे, लगभग 6 से 12 घंटे के। और अभी कितने के होते हैं? 24 घंटे के। और जो साल होंगे वो 365 ना होकर के, जो साल होंगे उसमें 365 दिन अराउंड होते हैं अभी लगभग। अगर मून ना होता या नहीं हो ऐसी सिचुएशन में, तो वो जो दिन है हमारे एक साल में 1000 हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है वो तो तेज हो रहा है, जिसके कारण जो दिन और रात है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं, लगभग 6 से 12 घंटे के लिए। लेकिन जो रिवॉल्यूशन होगा वो बहुत स्लो होगा, जिसकी वजह से हमारे दिन एक साल में 1000 हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें मून को थैंक्स कहना चाहिए उसके ग्रेविटेशनल पुल के लिए, कि वो हमारी पृथ्वी को इस तरीके से मैनेज करके रखता है कि जो पृथ्वी पे हमको हर चीज़ बैलेंस और स्थिर दिखाई पड़ती है। फैक्ट नंबर 3 ये होगा कि अगर पृथ्वी का मून नहीं है तो उसके जो ओशनिक टाइड्स, जो हमको ऊंची ऊंची लहरें दिखती हैं, वो लगभग 1/3 हो जाएंगी। इनकी हाइट 1/3, 1/3 छोटी हो जाएगी 1/3 के रेशियो से। फैक्ट नंबर 4, जो हमें चंद्र ग्रहण दिखते हैं यानी ल्यूनर इक्लिप्स या फिर सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, इसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाइए। ये सब हमें कुछ दिखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सन की जो रोशनी आती है उसको ब्लॉक करने के लिए जब चंद्रमा ही नहीं है तो हमें ये सब कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, बिना मून के जो हमारी पृथ्वी जो टिल्ट है यानी हल्की सी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, ये टिल्ट जो होगा ये स्टेडी यानी बैलेंस नहीं होगा, ये वेरी करेगा, अलग अलग समय पे चेंज होगा, जिसके कारण जो मौसम में देखने को मिलते हैं वो कोई स्थिर मौसम नहीं हो पाएंगे। साइंटिस्ट ने इमेजिन किया है कि अगर बिना मून की पृथ्वी होती, हमारी बिना चंद्रमा की पृथ्वी अगर होती, तो जैसा आज हम जीवन देखते हैं वैसा ना होता, इससे अलग होता। और जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है इस पृथ्वी पर, उस तरीके से बदलाव ना हुए होते। आज के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट टाइम आप आसमान में देखें और चंद्रमा दिखाई पड़े तो उसको ज़रूर थैंक यू कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।